गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे 5.1 में दिया हुआ है क्रॉस द लाइन टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर एंड फोल्ड इट इन different ways. Now on the creases formed by the folds, draw lines using a pencil and a scale. You will notice different lines on the paper. Take any pair of lines and observe their relationship with each other. Do they meet? If they do not meet within the paper, do you think they would meet if they were extended beyond the paper? आप एक पेपर लीजिए और उसको मोड़ दीजिए कहीं से भी कैसे भी, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि कोई एक सिमिलर टाइप का कोई लाइन नहीं बना, ना पैरेलल है ना स्क्वायर में है। देखिए सब जिधर तिधर लाइन बना हुआ है। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस ऑन ए प्लेन सरफेस। हम लोग प्लेन सरफेस पर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द टेबल टॉप योर पीस ऑफ पेपर, द ब्लैक बोर्ड एंड द बुलेटिन बोर्ड आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द सरफेस. Let us observe a pair of lines that meet each other. You will notice that they meet at a point when a pair of lines meet each other at a point on a plane surface. We said that lines intersect each other. Let us observe what happens when two lines intersect. अभी हम लोग किसी प्लेन सरफेस पे कोई अगर लाइन मिलता है और मिलने से जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लाइन एम है, ये क्या एक एम है लाइन, और एक वो एल को एम लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। एक लाइन एल है, उसको एम एक इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, 4 एंगल बन रहे, 1 2 3 4, टोटल 4 एंगल बन रहे। इसको नाम दे दीजिए, ए है, ये बी है, ये सी है एंड डी है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें रिलेशन क्या है। कैन टू अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, ये क्वेश्चन है। कैन टू अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या एक पॉइंट से, एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया है, इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या एक स्ट्रेट लाइन, क्या एक सीधी रेखा किसी दूसरे सीधी रेखा पर एक पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे घूम करके भी इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं। इसके लिए आंसर क्या होगा, इसका नो होगा। क्या होगा, नो। टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, आंसर होगा नो। मतलब टू स्ट्रेट लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, आंसर क्या होगा, टू स्ट्रेट लाइन्स कैन नॉट intersect at more than one point. Okay, now what pattern do you observe among these angles? What pattern do you observe these angles? अभी इस एंगल में आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आप यहाँ पढ़ेंगे कि ए का बराबर होता है सी। ए का बराबर कौन सा एंगल होगा, सी, और बी के बराबर होगा डी, बी के बराबर होगा डी। आगे हम लोग इसको डिटेल्स में स्टडी करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसका डिटेल्स में। चलिए नेक्स्ट है
वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अभी आप सोचेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है। देखिए एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक दूसरी स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मान लिए पी, ये पॉइंट वो है। अभी का वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एक वर्टिक्स है, एक वर्टिक्स है ये, इसका अपोजिट एंगल ये होगा, इसका अपोजिट एंगल ये होगा और इसका अपोजिट एंगल ये होगा। अगर हम नाम दे दें इसका ए बी सी डी, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल डी। आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? वर्टिकल एंगल हमेशा बराबर होता है। अपोजिट एंगल लाइक बी एंड डी formed by two lines intersecting each other are called vertical opposite angle. Vertically opposite angles are always equal to each other. क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। वर्टिकल अपोजिट नंबर हमेशा बराबर होता है। ये कैसे फॉर्म होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन को किसी दूसरा स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक पी पॉइंट पे, तो इसका जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा। यानी आपको एक फॉर्मूला निकल के आया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिगर इट आउट में फिगर इट लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल यू ऑब्जर्व इन फिगर 5.3। 5.3 हमने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए बी का होगा डी, बी का होगा जैसे लीनियर पेयर क्या होता है? ये लीनियर पेयर होगा, ए एंड बी होगा, ए एंड बी होगा लीनियर पेयर जो एक स्ट्रेट लाइन पे किसी दूसरा स्ट्रेट लाइन अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो ए एंड बी होगा, यानी ए एंड बी होगा, इसके बाद एंगल बी एंड एंगल सी होगा। क्या होगा? एंगल बी एंड सी होगा। इसके बाद एंगल सी एंड डी होगा, एंगल सी एंड डी होगा। इसके बाद एंगल डी एंड सी होगा, एंगल डी एंड सी होगा। 4 एंगल होगा। पूछते पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट क्या है? बी एंड डी है, बी एंड डी है, ये बी है और ये डी है। तो इसके बाद कौन सा होगा? एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल ए, सॉरी ये ए है, एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट। ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट। और ये सभी क्या है? लीनियर पेयर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पे कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये जो एंगल बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्लियर है? लीनियर पेयर। और वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पे इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट। और इसका ये होगा वर्टिकली अपोजिट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, एक स्ट्रेट लाइन किसी दूसरा स्ट्रेट लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि यहाँ पर एक स्क्वायर बना देता है। क्या बना देता है? स्क्वायर, इस टाइप का। इसको लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता हो। कितना बनाता हो? 90 डिग्री का कोण बनाता हो। हम लोग जो बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। कैन यू ड्रा अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सच दैट ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल? यस, बिल्कुल।
एक इंटरसेक्ट, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, दूसरा इंटरसेक्ट इस तरह से कर रहा है कि यहाँ पर एक एंगल बना देता है, क्या स्क्वायर बना देता है, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, यानी चारों एंगल बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये टोटल एंगल जो बनता है 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 360 डिग्री। तो चारों एंगल बराबर होंगे। और ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये जो हो गया एक लाइन है, ये क्या एक लाइन हो गया एम, और इसको एल नाम का लाइन से क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर एक क्या बने स्क्वायर बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ये परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इरेज कर देते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एंड ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, यानी इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एंड ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, यानी 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। देन ईच एंगल मस्ट बी अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कौन होगा? अगर परपेंडिकुलर बना रहा है राइट एंगल होगा, यानी वो 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर लाइन आर अ पेयर ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर लाइन आर ए पेयर ऑफ लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। 90 डिग्री पे काटता है। जैसे 5.4 आपने देखा, बी कैन से दैट लाइन्स एल एंड एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग एल और एम का क्या बोलेंगे? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे ये इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। पहले इरेज कर देते हैं, नहीं दिखेगा आपको। ये जो लाइन है, ये जो बना हुआ है, ये कितना है? 90 डिग्री बन गया, ये 90 बन गया। जब ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या बोलेंगे? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अगर नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद है बिटवीन लाइन्स। बिटवीन लाइन्स, बिटवीन लाइन में हम लोग देखेंगे 5.5, फिगर 5.5 में आप देखिए 5.5, वेरी 5.5, दिस इज 5.5। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व 5.5 एंड डिस्क्राइब द वे द लाइन सेगमेंट मीट और क्रॉस ईच अदर इन ईच केस विथ appropriate mathematical word, a point and end point, the midpoint, meet, intersect and the degree measure of each angle. For example, line segment FG and FH meet at the end point F and angle 115.3, मतलब 115.3 डिग्री पे। ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो लाइन है इसमें वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर काट रहे हैं। जैसे ये दो लाइन है कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दो लाइन है कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा कर रहा है जो 115.3 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे, आर लाइन सेगमेंट एस एंड टी एंड यू एन बी लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड। आर लाइन सेगमेंट ओ पी एंड क्यू आर लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ लाइन्स बीन नोटिस अराउंड अस। देखिए क्या है आगे। व्हाट इज कॉमन टू द लाइन इन द पिक्चर एबव। कॉमन क्या है? सारे लाइन में कॉमन क्या है? दे डू नॉट सीम लाइकली टू इंटरसेक्ट ईच अदर, सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन।
अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, दे डू नॉट सीम लाइकली टू इंटरसेक्ट इच अदर, वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को वो कभी नहीं काटेंगे, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, वो क्या होगा, पैरेलल लाइन। सिंपल समझिए, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन जो आपस में कभी नहीं एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को कभी नहीं काटे, वो क्या होगा, उसको हम लोग बोले पैरेलल लाइन, हिंदी में बोलते हैं समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा। क्लियर है। जैसे ट्रेन की दो पटरी है, ट्रेन की दो पटरी है, जैसे आपने इस पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये पटरी, एक ये पटरी, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे। अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगी, ट्रेन पलटी हो जाएगी। इसे लोग बोलते हैं समानांतर रेखा है, ये दोनों लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगे। आपका एक बेंच दिया हुआ है, बेंच के दो किनारा, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, आपस में कभी नहीं मिलेंगे। इसमें देखिए बहुत सारे, ये पियानो का बहुत सारे लाइन हैं, ये दिया हुआ, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे लाइन को लोग बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, मतलब दे डू नॉट मीट और दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे डू नॉट मीट और दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। क्लियर है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट, पैरेलल लाइन की डिफिनेशन याद कर लीजिए, ये डिफिनेशन एग्जाम में आएंगे। पैरेलल लाइन और ए पेयर ऑफ लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, अ पेयर ऑफ लाइन, पेयर मतलब जोड़ा, कितना, जोड़ा, एक जोड़ी लाइन, जोड़ा, दैट लाइज ऑन द सेम प्लेन, वो कहाँ है, सेम प्लेन पे है, सेम प्लेन पे है, एंड डू नॉट मीट, नहीं मिलता है, फॉर बी एक्सटेंड देम एट बोथ एंड, दोनों को अंत तक हम बढ़ाते जाएंगे, अंत तक, आप इन्फिनिटी बढ़ाते जाइए, आप यहाँ से चंद्रमा तक लेकर जाइए। पैरेलल लाइन, वो दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, जो पैरेलल लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है बच्चों, पैरेलल लाइन्स आर ऑफन यूज इन आर्ट वर्क एंड शेडिंग, आर्ट वर्क एंड शेडिंग कहाँ यूज करते हैं, आर्ट वर्क में और शेडिंग में। जैसे आर्ट वर्क में देखिए जब बहुत सारे क्या है पैरेलल लाइन है, देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, बहुत सारे इसमें क्या है पैरेलल लाइन है, और इसमें भी देखिए बहुत सारे पैरेलल लाइन है, आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारे हैं, और इसमें भी बहुत सारे हैं पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोग करते हैं आर्ट बुक में, ड्राइंग में एटसेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस पॉइंट में देखिए, विच पेयर ऑफ लाइन अपीयर टू बी पैरेलल इन फिगर 5.6, 5.6 में देखिए कौन कौन पैरेलल है 5.6 में, तब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, पैरेलल है, इसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट भी पैरेलल होगा, बाकी तो और कोई पैरेलल नजर नहीं आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है। आप पैरेलल बना सकते हैं, इस पॉइंट को आप मिला सकते हैं, इस पॉइंट को मिला सकते हैं, पैरेलल बन जाएगा। आप इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, भी पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दो, एक इसको, ये दो यानी आई और एच है, क्या है, आई और एच है, आई और एच ही पैरेलल है। इसके बाद जी है और एक सी है, एक ए है और ये भी पैरेलल है, जी और सी ये भी पैरेलल है। नेक्स्ट, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन इन पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी है, बच्चे लोग आप लोग कर लीजिए एक्टिविटी इसे। ये सारा एक्टिविटी है। अब है नोटेशन, नोटेशन, नोटेशन क्या है, नोटेशन क्या है, इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स बी यूज एन एरो मार्क, क्या यूज करते हैं, एरो मार्क यूज करते हैं।
एक लाइन, इसमें लोग एरो मार्क ऐसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, एरो मार्क यूज करते हैं। टू शो दैट अ सेट ऑफ लाइन्स इज पैरेलल, ये हम लोग ये दो लाइन को अगर हम लोग ऐसे अगर तीर लगा देते हैं, इसमें एरो लगा देते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये पैरेलल का डिफिनेशन हो गया, दो लाइन ऐसे खींच दो और इसमें एक तीर का निशान लगा दो। क्या लगा दो, तीर का निशान लगा दो। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। क्लियर। बी यूज एन एरो मार्क टू शो दैट अ सेट ऑफ लाइन्स इन पैरेलल if there is more than one set of parallel lines, if there is more than one set of parallel lines, the second set is shown with two arrow। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए पिक्चर में, अगर दो सेट पैरेलल दिखाया गया है तो इसमें एक में एक एरो है तो दूसरा में क्या है, दो एरो है। इसका मतलब हुआ ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। ये अलग अलग साइन इसलिए दिया गया क्योंकि अलग अलग दिखाने के लिए। अब ये दो पैरेलल है, ठीक है तो भाई कर दिया, लगा दिया तीर इसमें। एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दिया तो किसका कौन पैरेलल होगा नहीं पता चलेगा, तो जब हमने क्या लगा देंगे, दो एरो लगा देंगे। क्या लगा दिया, दो तीर लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, अब ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर एक एक तीर रहेगा चारों में तो पता नहीं चलेगा किसका कौन पैरेलल है। फिर से देखिए, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, तीर लगा दिया। इधर भी पैरेलल है दो लाइन, हमने तीर लगा दिया एक एक। अब आप बच्चों देखो, इसमें भी एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, इसमें भी एक है, इसमें एक है, चारों में क्या एक एक तीर है। तो अभी हम कैसे बता सकते हैं किसका कौन पैरेलल है। ये दोनों का पैरेलल तो हो नहीं सकता है, ये दोनों का पैरेलल हो नहीं सकता है। इसीलिए इसको अलग करने के लिए ये दो तीर, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गया, ये दो दो तीर वाले ये अपने आपस में पैरेलल हो गए। और एक हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जो इसमें 90 डिग्री का कोण है। यानी यहाँ पर एक क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया, और 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री है, यानी ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, अभी मैं इरेज कर देता हूँ इसे। इरेज कर दिया। चलिए नेक्स्ट जो है, फिगर इट आउट। draw some line perpendicular to the lines given on the dot paper in figure 5.10। आपको परपेंडिकुलर लाइन बनाना है तो क्या होगा, आपको ऐसे करना होगा तो ये बन गया परपेंडिकुलर लाइन। इसको ऐसे करना होगा तो ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन बन गया। इसको ऐसे खींचिए तो ये भी एक बन गया, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चे लोग, एक्टिविटी आप लोग कर लीजिए खुद इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सारा एक्टिविटी आपको घर में करना है। इसके बाद है ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल्स क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। We saw that happens when two lines intersect in different ways। Transversals, we saw that happens, we saw what happens when two lines intersect in different ways। Let us explore what happens when one line intersects two different lines। अभी देखिए ट्रांसवर्सल मीन्स क्या होता है, ट्रांसवर्सल मीन्स क्या होता है, देखिए दो लाइन को कोई तीसरी लाइन कहीं भी काट दे, ठीक है, काट दिया। एक मान लिया एल है, एक है एम है, और इसका कोई एक काट देता है। क्या कर दिया, इसको काट दिया है। क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनता है इससे। देखिए एक एल है लाइन, ये एल, ये क्या एम है, दो लाइन है, तीसरी लाइन इसको काट दिया।
तो जो एंगल बन रहा है ये देखिए ऐसा, ये है ऐसा, ये है ऐसा, और ये कोई लाइन काट दिया है, ठीक है। ये एम, ये क्या है, ये एम है, ये एन है, और ये एक टी लाइन काट देता है। एंगल कितने बनेंगे टोटल बच्चों? 8। कितना बनेगा? 8। एक, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाम दे दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इन फिगर 5.4 लाइन टी इंटरसेक्ट लाइन एल एन एम। एल को और एम को एक टी वाले रेखा जो है, टी वाले रेखा क्या कर दिए, इसको काट देते हैं, ठीक है, वही काट दिया। इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्या होता है ये? इसको लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। याद हो गया? कोई भी लाइन को, यानी एल और एम दो लाइन है और उसको टी लाइन दोनों को काट देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। याद हो गया? नोटिस दैट 8 एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन क्रॉस अ पेयर ऑफ लाइंस। एक पेयर लाइन को अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो टोटल जो एंगल बनता है 8 बनता है। कितना बनता है? 8। एग्जाम्पल में आपको आएगा, एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन में आएंगे कि दो लाइन को अगर कोई तीसरी लाइन अगर काट देती है तो टोटल एंगल कितना बनता है? हाउ मेनी एंगल्स विल बी इफ वन टी लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स एम एंड एन? आंसर कितना होगा? 8। आंसर कितना होगा? 8। 8 एंगल बनते हैं टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल द 8 एंगल्स टू हैव डिफरेंट मेजरमेंट? वाई एंड वाई नॉट? बिल्कुल अलग अलग होंगे, मेजरमेंट में अलग अलग होंगे, सब बराबर नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हो सकता है किस सेंस में? देखिए, क्योंकि दो अगर पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन काटता है। क्या काटता है? परपेंडिकुलर। ये सारे बनेंगे 90 डिग्री। कितना बनेंगे? ये 90 और ये भी 90 बनेंगे, तो सारा बराबर हो गया। क्या हो गया? सारा बराबर हो गया। लेकिन अगर दो पैरेलल लाइन है और कोई अगर इस तरह से अगर काट रही है, टी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल तो बराबर नहीं होता है, तो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर दो लाइन को तीसरी लाइन अगर काटती है तो ऑटो एंगल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। परपेंडिकुलर रहेगा तो होगा, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट अबाउट 5 डिफरेंट एंगल 6 5 4 3 and 2? The figure 5.4 में since 1 and 3 are vertically opposite angle। अब यहाँ पर देखिए 5 and 3, देखिए वर्टिकली अपोजिट हमने पढ़ा था, क्या इस टाइप के बनते थे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे। 2 और 4 बराबर होंगे इसमें। चलिए, इसमें होगा 6 और 8 बराबर होगा और 5 और 7 बराबर होगा। लेकिन 3 और 5 में क्या रिलेशन होंगे? तो 3 और 5 में कोई रिलेशन नहीं होंगे, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। 4 और 6 में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल और एम जो है वो पैरेलल लाइन नहीं है। एल और एम पैरेलल लाइन नहीं है। अगर पैरेलल लाइन होता तो ये रिलेशन होते, क्या होते? 3 और 5 बराबर होते, 4 और 6 बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? 6 5 4 3 2, 6 5 4 3 2 में रिलेशन नहीं होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइन नहीं है।
देखिए, सिंस 1 and 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल दे आर इक्वल, ठीक है, ये क्या होंगे, 1 और 3 इक्वल होंगे, दे आर इक्वल. Are there other pair of vertical opposite angle? No. We can see that there are a total of 4 pair of vertically opposite angle and in each pair the angles are equal to each other. ठीक है. Thus, when a transversal intersect two lines, it form 8 angles with a maximum of 4 degrees angles measures. ठीक है. इसमें जो चार एंगल होंगे वो वर्टिकली अपोजिट और बराबर होगा. ये जो है 1 का 3 बराबर होगा और 2 का 4 बराबर होगा. उसी तरह से 5 का 7 बराबर होगा और 6 का 8 बराबर होगा. लेकिन 4 का 6 नहीं होगा और 3 का 5 नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इरेज कर देता हूं पहले. इसके बाद कोरेस्पोंडिंग एंगल. कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या है भाई, बच्चे लोग बताओ. इन फिगर 5.4 बी नोटिस दैट द ट्रांसवर्सल टी फॉर्म 2 सेट ऑफ एंगल. 2 सेट ऑफ एंगल बनाते हैं. वन विथ लाइन एल एंड अनदर विथ एम. देयर आर एंगल इन द फर्स्ट सेट दैट कोरेस्पोंड टू एंगल इन द सेकेंड सेट बेस्ड ऑन द देयर पोजिशन. एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और 5 आर कॉल कोरेस्पोंडिंग एंगल. यानी 1 और 5 को क्या बोलते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल. देखिए 1 और 5 कहाँ है, ये 1 है, ये 1 है और ये 5 है. इसको हम बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल. जो दोनों एक ही साइड में होता है, एक ही साइड में होता है, उसको हम बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग. ये 2 लाइन है, इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसा कर दीजिए. ये जो एंगल है और ये एंगल है क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग. इसका होगा कोरेस्पोंडिंग ये. ठीक है. इसका कोरेस्पोंडिंग होगा ये और इसका कोरेस्पोंडिंग ये होगा. ठीक है. क्लियर बच्चों. चलिए we notice that the transversal T form 2 set of angle, one with line L and another with line M. There are 8 in the first set that correspond to angle in second set based on the position. Angle 1 and angle 5 are called corresponding angle. Similarly, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8 are the corresponding angle formed when transversal T intersect line L and M. नेक्स्ट एक्टिविटी आप घर पे कर लो बच्चों लोग. चलिए नेक्स्ट है, ये सारा एक्टिविटी करना आप लोगों को. ड्राइंग पैरेलल लाइन बनाने के लिए एक्टिविटी है. आप लोग इसको बना लीजिए. मेकिंग पैरेलल लाइन थ्रू पेपर फोल्डिंग. पेपर फोल्ड करके पैरेलल लाइन बनाते हैं बच्चों लोग. इसको बना लीजिए पिक्चर देखकर. इसके बाद अल्टरनेट एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल क्या है बच्चे लोग बताइए. 5.25 में एंगल डी कहाँ है, ये एंगल डी. क्या है ये एंगल डी है. कॉल्ड अल्टरनेट एंगल ऑफ एफ का, यानी ये जो है अल्टरनेट एंगल है और सी का ये अल्टरनेट एंगल होगा. एंड सी इज अल्टरनेट एंगल ऑफ ई. ठीक है. देखिए दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट. और इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये होगा. और अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं. क्या होते हैं, बराबर. अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर. बोलिए बच्चे लोग मेरे साथ, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल. क्या होगा, इक्वल, बराबर होंगे. ठीक है. क्वेश्चन में अगर आ गया अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं तो बराबर होते हैं. मजा आ रहा है बच्चे लोग.
You can find the alternate angle of a given angle. Alternate angle in a given angle यानी F by first finding the corresponding angle F which is angle P and then finding the vertically opposite angle P which is T. अभी आपको एक्टिविटी करना है, एक्टिविटी आप लोग कर लीजिए. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है. एग्जाम्पल समझिए. फिगर 5.26 पैरेलल लाइन एल एल एम है. क्या एल एन एम है? ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है ऐसा, एक है एल और एक है एम. आर इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल टी. एक लाइन इसको टी इसको काटता है, ये एक टी है, इसको काट दिया, ठीक है. क्या कर दिया? इसको काट दिया, इसका नाम है टी. टी से काट दिया. अभी क्या होगा? और इसको नाम दे दिया. कितना दे दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 इक्वल टू दे दिया 135 डिग्री. कितना दे दिया? 135. 135. तो नाम चेंज कर देता हूँ, चूंकि 135 जैसा लग नहीं रहा है, इसको सिर्फ मैं इधर कर देता हूँ, नाम बदल देता हूँ, ठीक है. चलिए, ऐसा कर देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी 6 बराबर कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री. कितना दिया हुआ है? 135. लिख दिया 135 डिग्री. व्हाट आर द मेजर ऑफ द अदर एंगल? अदर एंगल कितने कितने होंगे? बच्चे लोग बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिए. क्या दीजिए? चलिए, इसको मैं ड्रॉप अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है. दो पैरेलल लाइन है, ये है 6 135. सेवन है, 8 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है. 135. अभी बच्चे लोग देखिए, ये अगर 135 डिग्री है तो इसको क्या होगा? अल्टरनेट एंगल ये बनेगा, 4 नंबर होगा. यानी एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 135. क्यों? क्योंकि ये है, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है. क्या है? अल्टरनेट एंगल है. इसके बाद एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होंगे. क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट होगा. ये भी हो जाएगा 135. क्लियर हो गया. इसके बाद एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 होंगे. एंगल 8 होंगे, ये 8 होंगे. ये भी 135 होगा, 135 होगा. मतलब ये भी वर्टिकली अपोजिट हो गया. यानी ये 135 तो ये भी 135 हो गया, तो ये भी 135 हो गया, और तो ये भी 135 हो गया. क्लियर है? अरे 135 ये होता है, अब ये टोटल 180 होता है, तो इसका मतलब कितना हो गया? ये 45 हो गया. कितना हो गया? 45. तो ये भी 45 हो गया, वर्टिकली अपोजिट. तो ये भी 45 हो गया, और ये 45 हो तो ये भी 45 हो गया. यानी सारा एंगल
बन गया। ठीक है, समझ गए बच्चे लोग? समझ में आ गया होगा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक एग्जाम्पल 3 है, इसमें लिखा कि पैरेलल लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, एंगल 350 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 6? देखिए ये 50 दिया हुआ है, 350 है तो 5 भी 50 हो जाएगा, 550 है तो 7 भी 50 हो जाएगा, और 350 है तो 1 भी 50 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर हो गया? और ये क्या, ये अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों 3 और 5। अभी ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130, चूंकि ये दोनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है। ये दोनों का एडिशन कितना होता है? 180, 180। ये 50 दिया हो तो ये 30 हो जाएगा, सॉरी ये 50 दिया तो 130 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री, जो दोनों का 180 होता है। ये 130 तो ये भी 130 हो जाएगा, ये 130 तो ये भी 130 हो जाएगा, 6 नंबर, और 6 नंबर 130 तो 8 नंबर भी 130 हो गया। निकालना किसका था? 6, एंगल 6, तो एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। आंसर होगा आपका कितना होगा? 130 डिग्री। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन में क्या, एंगल 3 इज 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल 2 इज 130, है ना, बिकॉज 2 and 3 फ्रॉम ए लीनियर पेयर एंड लीनियर पेयर ऑलवेज एडेड अप टू 180, दोनों को जोड़ने से कितना होता है? 180 बताया हमने। एंगल 2 and एंगल 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड दे आर नीड टू बी इक्वल सिंस लाइन एल एंड एम आर पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। सो 6 इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल 3 and 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? 3 और 6 को क्या बोलते हैं? इंटीरियर। 3 और 6 कहाँ है? ये देखिए 3 और 6, ये है 3 और ये है 6, इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 देखिए, एग्जाम्पल 4 में लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल। ठीक है, ए बी पैरेलल है किसका? डीसी का है। किसका है पैरेलल? डीसी का है, डीसी। एंड एडी इज पैरेलल टू बीसी। एडी कहाँ है? ये पैरेलल बीसी का है। ठीक है भाई, डीएसी बराबर 65, ये 65, एडीसी 60। ठीक है भाई 60। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल सीएबी? सीएबी यानी ये एंगल का मान कितना होगा ये निकालना है। एबीसी इसको भी निकालना है। ठीक है, बीसीडी ये पूरा को निकालना है। ठीक है, बीसीडी हो गया। एंगल का नाम जो होता है ना, जो बीच में जिस एंगल को निकालना लिखना होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। जैसे इसको निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल एबीसी लिखते हैं, एबीसी। ठीक है, जिस एंगल का निकालना है उसको हम लिखते हैं बीच में। जैसे बीसीडी यानी बीसीडी पूरा हो गया, ये पूरा को निकालना है। चलिए देखिए, एक ट्रायंगल है, एक क्या, ये ट्रायंगल है ए डी सी। क्या ये? एक ट्रायंगल ए डी सी। एडीसी में 2 एंगल दिया हुआ था, तीसरा कितना होगा ऑटोमेटिक निकाल दीजिए, यानी 180 माइनस 60 प्लस 65, 60 प्लस 65। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करेंगे आएगा तो 60 और 60 120, 125 हो गया, 50 और 5 55, कितना आ जाएगा? 55 डिग्री, यानी ये निकल गया 55। क्लियर है बच्चों?
जब ये 55 तो क्रॉसपोंडिंग ये हो गया, अल्टरनेट क्रॉसपोंडिंग ये हो गया 55, ये भी हो गया, ये भी 55 हो गया, ये 55 हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। तो ये 65, ये 55, ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 120। कितना हो जाएगा ये? 120। यानी एंगल BCD, एंगल BCD बराबर हो गया 120 डिग्री, निकल गया 120 डिग्री। क्लियर है? नहीं समझ में आया? ये 65 तो ये भी 65 हो गया अपोजिट, ये निकल गया 55 तो ये भी 55, दोनों को जोड़ दीजिए इसको, 55 65 120 होता है, हो गया। अब निकालना B। अब ये दो एंगल पता हो गया, कितना हो गया? पता हो गया 55 और 65। तो तीसरा एंगल निकाल दीजिए, कितना हो जाएंगे? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 60 डिग्री। यानी सारे एंगल निकल गए, ये 60 तो ये भी 60, ये 65 55 55 65 हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये सॉल्यूशन है भाई, ये सॉल्यूशन जब भी हमने सॉल्व किया है। चलिए भाई फिगर इट आउट, फिगर इट आउट। अभी आपको इसको घर में सॉल्व करना है। चलिए देखिए, मैं फटाफट कर देता हूँ सबका। फाइंड द एंगल मार्क बिलो। ठीक है, ये नंबर निकालना है। ये नंबर का आंसर कितना होगा? ये 48 है, ये भी 48 होगा। ये नंबर कितना होगा? ये 48। चलिए सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, या अल्टरनेट बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल है। बी कितना होगा? बी भी 52 होगा। बी इक्वल टू कितना होगा? 52 डिग्री, ये भी बन गया। चलिए सी कितना होगा? ये 81 है तो ये भी 81 होगा, ये भी निकल गया। नेक्स्ट, डी नंबर, डी का डी कितना होगा? 99 है तो ये भी 99 होगा। कितना होगा? 99 होगा, चूंकि पैरेलल लाइन है, ये दिया हुआ पैरेलल का इंडिकेशन दिया हुआ है। इसमें निकलना ई कितना होगा? तो ये 69 है तो ये भी 69 होगा, निकाल दिया 69, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। चलिए नेक्स्ट है एफ, ये दोनों पैरेलल लाइन है। एफ में कितने होंगे? तो ये दोनों का एडिशन 180 होता है। कितना होता है? 180। तो ये इक्वल टू हो जाएंगे 48। कितना होगा? 48। क्यों हुआ? 180 में से अब सब्ट्रैक्ट 132 को कीजिए तो आएगा 48। कितना आएगा? ये इक्वल हो जाएंगे 48। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जी का मान कितना होगा? जी, चलिए देखिए जी का कितना होगा? तो 120 122 है तो ये भी 122 हो जाएगा, सीधा खत्म, खलास। ये देखिए दोनों पैरेलल लाइन है, ये 75 तो ये भी 75 हो जाएगा, खलास, ये भी हो गया। इसको निकालना, आई निकालना, आई इक्वल टू कितना होंगे? तो ये देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये देखिए पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्ट कर रहा है। ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ये 54 है, ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो एंगल जो आपका बना हुआ है, ये एंगल ये हो जाएगा, ये दोनों एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 120।
ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो ये और ये एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 60 और ये 70, 130, तो ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा ये आपको 50 डिग्री हो गया है, 50 डिग्री हो गया है। नाउ बाकी जो बच गया आपके लिए होमवर्क हो गया है। क्या हो गया ये होमवर्क हो गया। आप ये जो होमवर्क बना कर दिए मैं सिर्फ हिंट्स देता हूँ। इसमें क्या निकालना है, जे निकालना है। वेयर इज जे, जे कहाँ है, जे है ये है, ये कितना है 124 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 124, तो ये भी 124, ठीक है, ये 124, तो ये भी 124, ये 97, तो ये भी 97 हो जाएगा। जे इक्वल टू हो जाएगा 124। इसको आप ठीक से सॉल्व कीजिए, इसे घर पे आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद है जो नेक्स्ट है आपके लिए टोटल ये होमवर्क है। क्या ये टोटल होमवर्क दिया हुआ है। आप इसे होमवर्क बनाकर और आप कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर कीजिए। जो आपसे नहीं बने उसको आप क्वेश्चन नंबर सॉल्व कीजिए। मैं अगले वीडियो में सभी का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, ये टोटल आपका होमवर्क है। फिर से आपको 1 नंबर से 6 नंबर तक आपको ये होमवर्क दिया गया है। आप इसको बनाइए, नहीं बनेगा मैं अगले वीडियो में। और ये आपको समरी आपको याद होना चाहिए। समरी आपको क्या होना चाहिए, टोटल ये याद होना चाहिए। तो आप इसको याद कीजिए, सॉल्व करके सभी का आंसर 1, 2, 3 का आंसर क्या क्या होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, मुझे खुशी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है बच्चों, गुड नाइट।